प्रिय मित्र, मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आया हूं। प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय और उसके 15 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं। मैं इस प्रकार से बताना चाहता हूँ, लोमड़ियां का जो तमाशा हम देखते हैं, लोमड़ी की जो भाग दौड़ और लोमड़ी की जो लुका छपाई को हम दाग की बारी में देखते हैं, शायद आज लोमड़ी देखने को नहीं मिलती है। फिर भी मैं पवित्र शास्त्र के अंदर की बात को बताना चाहता हूँ कि वो दाग की बारी में जो फूल लगने हैं वो फल को लेकर आते हैं। अगर फूल है तो फल है, अगर दाग की बारी है और फूल लगे हैं और फूल झड़ गए हैं तो फल कभी भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि अगर आप फल चाहते हैं तो फूल की केयर कीजिए। अगर आप फल चाहने की चाहत रखते हैं और फूल की केयर नहीं करते हैं तो आपको फल कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। मैं इस प्रकार से बताना चाहता हूं कि इस दाग के, बारी के और फूल के और फल के माध्यम से ये परिवार के बारे में बात आती है। अगर आपके परिवार में जो छोटे छोटे फूल लगे हैं, वो परिवार क्या है कि वो आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपका परिवार है। और वो आपका परिवार किस तरीके से बना रह सकता है, वो किस तरीके से फूल फल में बदल सकते हैं कि आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए और उन छोटी छोटी गलतियों को पकड़ते हुए उन्हें अपने दाग की बारी से अपने परिवार से बाहर निकालते हुए इस तरीके से आप उन पे कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी छोटी बात बड़ी बात ना हो जाए। क्योंकि आपके मुंह में चमत्कार है प्रियो, आपके मुंह में आशीष है, आपके मुंह में शराब है। तो आप इसी मुंह से शराब भी देते हैं और इसी मुंह से आशीष भी देते हैं। पर याद रखें कि आप ये छोटी छोटी बातों को पकड़ते हुए एक बड़ी आशीष की उम्मीद रखें, क्योंकि वचन बता रहा है, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ देती हैं उन्हें पकड़ लो। जो छोटी बातें हैं जो बड़ी बात बना देती हैं तो उन्हें पकड़ने की जरूरत है। आज अगर अपने परिवार को आपको संभालना है, बचाना है, अगर उसमें फल देखना है, बच्चों की आशीष देखनी है, बच्चों की बढ़ोतरी देखनी है, अगर बच्चों में आप आशीष को देखना चाहते हैं, उनकी कामयाबी देखना चाहते हैं, परिवार की कामयाबी देखना चाहते हैं, तो आपको ये छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको पकड़ना होगा। और इनको पकड़ने के बाद ही आप अपने उन फूलों को बचा सकते हैं, उन फलों को ला सकते हैं जो उन पर लगने वाले हैं। अगर आप अपने बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपका बच्चा पढ़ने लिखने में होशियार होगा और आप अपने बच्चों को सही तरीके से चला पाएंगे और एक दिन उसके जो फूल हैं एक दिन फल में बदल जाएंगे, जिस प्रकार से ये वचन बताता है। आगे हम इस प्रकार से देखते हैं, अगर आपका व्यवहार पत्नी के साथ अच्छा है, और पत्नी से, बहन से मैं कहना चाहता हूँ, जो पत्नी है वो अपने पति के लिए अच्छे व्यवहार को प्रस्तुत करे और अपने व्यवहार को बदले और वो छोटी छोटी गलतियों को दूर करे अपने जीवन से, ताकि आपके फूल ना झड़ जाए। क्योंकि आपके दाग के बारे में फूल लगे हैं, अगर आप फूल लगे आपके परिवार में तो इन्हें झड़ने मत दो, क्योंकि बहुत ही जल्द फल बनने वाले हैं। और जब ये फल बन जाएंगे तो आप इसे तोड़ेंगे और खाएंगे और इसे बेच भी देंगे, और ये आपके परिवार और आपके रोजगार का कारण बन जाएगा, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रियो, यहाँ वचन हमें सिखा रहा है कि जो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं, लोमड़ियां फल तो नहीं खा रही उस वक्त क्योंकि वो फूल लगे हैं और वो फूल को तोड़ना चाहते हैं। आपने एक बचपन में उदाहरण सुना होगा कि अंगूर खट्टे, और ये अंगूर खट्टे का मतलब क्या है आप जानते हैं? क्यों अंगूर खट्टे हैं? क्योंकि वो लोमड़ी उन अंगूरों को तोड़ नहीं सकी, इसलिए उसने उस कामयाबी को हासिल करने से पहले अपने मन में विचार कर लिया। उसने कोशिश तो की, लेकिन कोशिश ना करके उसने उस बात को हार में बदल दिया। वो क्या बात थी कि उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, जबकि अंगूर खट्टे नहीं थे, वो उसे तोड़ नहीं पाई थी। कई बार आप उस टारगेट, उस गोल और उस बात को अचीव नहीं कर पाते हैं और उस पर दोष लगाना शुरू करते हैं, इसलिए वो आपके लिए आशीष का कारण नहीं बन पाती। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं प्रियो, छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो दाग की बारी में घुसी हैं, जो आपके परिवार में घुसी हैं। छोटी लोमड़ी के रूप में वो आपके परिवार को और आपके फूल को और आपके फल को खत्म कर रही हैं और आपके घर में झगड़ा उत्पन्न कर रही हैं। तो इन लोमड़ियों को बांधना है, पकड़ना है और इनको घर से निकालना है, इन बुराइयों को दूर करना अपनी जिंदगी से, जिसके कारण से आपका परिवार और आपका घर, आपका घराना बना रह सके। तो मैं प्रियो निवेदन करता हूं आप लोगों से और आपको ये वचन के माध्यम से पवित्र शास्त्र की ओर से ये सिखाना चाहता हूं कि ये छोटी लोमड़ियां आपके परिवार में अगर घुसी हैं, अगर छोटी छोटी गलतियां आपके परिवार में बनी रहती हैं और वो बड़ी हो जाती है, तो कभी भी फूल से फल पर आप नहीं जाने वाले हैं और कभी भी बड़ी फसल और बड़ी कटनी के लिए आप तैयार होने वाले नहीं हैं। क्योंकि आप फूल लगते ही उन्हें छोटी छोटी गलतियों के कारण से, छोटी छोटी बातों के कारण से उन्हें झाड़ने के लिए परमिशन दे रहे हैं, उन्हें इजाजत दे रहे हैं छोटे छोटे लोमड़ियों की वो आपके दाग के बारे में घुसी रहे।
तो आप ध्यान कीजिए कि कहीं आपके परिवार में और आपके घर में कोई छोटी लोमड़ी तो नहीं घुस गई है जो आपके परिवार में गड़बड़ी कर रही है और आपके फूलों को झाड़ रही है। और आपने फूल देखे थे कल और आज वो झड़ गए हैं, क्योंकि छोटी लोमड़ी वहां पर कूद रही है, वहां पर तमाशा कर रही है, छुपा छुपाई कर रही है, हाइड एंड सीक कर रही है, एक दूसरे का पीछा कर रही है और वो उन फूलों को झाड़ रही है। तो सावधान हो जाए अपने घर में। आपने उन छोटी छोटी लोमड़ी को पकड़ने के लिए आज ही छोटी छोटी बातों पर मनन करना शुरू कीजिए, गलतियों को पकड़ना शुरू कीजिए और उनको कंट्रोल कीजिए और उनको घर से निकालिए, जिसके कारण से आपका घर बना रह सके और आपके फूल लगे रह सके और फूल फल में बदल जाएं और एक बड़ी कटनी आप काट सके। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आपको आशीष मिले।